अस्सलाम वालेकुम कुड़ियों पत्तों की हाल चाल है तुसां का। यार आज ना मुझे बड़ी याद आ रही है, दिल कर रहा है चीखे मार मार के रोऊं। और बस कुछ ना पूछो, अमेरिका तो आ गई हूँ लेकिन पाकिस्तान में एक ऐसी हस्ती है जिसके बगैर मेरी ज़िंदगी अजीरन हो गई है। मेरा सांस लेना मुश्किल हो गया है। मेरी जिस्म का एक एक हिस्सा पलौआ पलौआ कर रहा है कि बस उस हस्ती से ना मेरी मुलाकात हो जाए और वो मेरे पास दोबारा आ जाए। आप गेस करें कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, कौन मुझे इस कदर शदीद याद आ रहा है। मुझे याद आ रहा है जनाब अपनी काम वाली बेइंतहा। आप क्या समझे, कोई रिश्तेदार? नहीं 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 नहीं, रिश्तेदार तो बिल्कुल याद नहीं आ रहे, लेकिन मुझे अपनी काम वाली बहुत याद आ रही है कसम से। ऐसी कदर आई है ना कि मैं कहती हूँ कि काम वाली के पाँव धो के भी पानी पियो ना तो कसम खुदा की बड़ी अच्छी इंसान होती हैं वो, आपकी हमदर्द होती है, आपको सुकून देती है, आराम देती है। इधर तो आके कसम से मेरी मत मारी गई। सुबह होती है तो काम, शाम होती है तो काम, दिन चढ़ता है तो काम, रात होती है तो काम। सुबह का नाश्ता भी ख़त्म नहीं होता तो दोपहर के खाने का टाइम हो जाता है, खाने का टाइम ख़त्म नहीं होता तो रात के खाने का टाइम हो जाता है। बर्तन अभी नाश्ते के नहीं धुलते तो दोपहर के खाने के गंदे हो जाते हैं, वो धोती हूँ तो रात के खाने के गंदे हो जाते हैं। हाय नी मेरी माए, कसमें काम कर कर के पाज पूज त्रुट त्रट गई कसम से। बस यार आज मैंने सोचा चलो चिकन पुलाव बना लेती हूँ, ना रोटी पकानी पड़ेगी तो ना कुछ और करना पड़ेगा। रोटी पकाने से जान छुड़ाने के लिए मैंने पका लिया जी अपना चिकन पुलाव। इधर मैंने टमाटर टमूटर वड वुड के चिकन चुकन धो धा के प्याज़ों को मैंने इतना तड़फाया, इतना मैंने इनको साड़ा, जिस तरह रिश्तेदार आपके साथ सड़ते हैं ना, इस तरह आप जो है ना प्याज़ों को साड़ लें। ठीक है, ऐसे ही साड़ने हैं आपने, ठीक है। चलो उससे थोड़े से कम साड़ लेना, वरना तो ये जल के अंगारे हो जाएंगे अगर आपने रिश्तेदारों की तरह इनको साड़ा तो। ठीक है, तो हल्के फुल्के ब्राउन ब्राउन करके तो जो है आपने ना बाकी आगे देखे मैंने क्या करना है। साथ साथ मैं पांडे पुंडे धो रही थी। पांडे पुंडे क्या धोने, डिश वॉशर में लगाने और निकालने, ये भी करना कसम से इतना औखा लगता है, इतना औखा लगता है। ऐसी पाकिस्तान की याद आ रही है ना कि मैं आपको क्या बताऊं कि पाकिस्तान में ए शाज़िया बर्तन उठाओ, शाज़िया बर्तन लगाओ, शाज़िया चाय तो बना दो, शाज़िया नाश्ता तो बना दो। यार मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल सुबह उठ के अपने लिए नाश्ता बनाना लगता है, क्योंकि शुरू से बचपन से ना मुझे अपने हाथ का बना हुआ नाश्ता नहीं पसंद। क्योंकि मैं छोटी सी थी ना तो मैं किसी और के यानी अम्मी मुझे नाश्ता बनवा देती होती थी कि इसको नाश्ता बना के दो। मेरी अम्मी मुझे कहा करती थी कि ये तो मेरा चौथा बेटा है, ये तो उठ के कोई काम नहीं करता, ये नहीं करता। देख लो अम्मी जी कितने काम करती है आपकी बेटी, सुबह से लेके रात हो जाती है और काम में लगी रहती है। इधर देखो जी, मैंने ढूंढ टांड के शान का जो है ना अदरक और लहसुन का पेस्ट ढूंढ ही लिया। ये तो रिश्तेदारों की जला तरह जल गए हैं यार प्याज। चलो खैर है, कोई नहीं, गुजारा कर लेते। अच्छा देखो, अब मैंने ना ये ढूंढ ही लिया। मैंने कहा कौन लहसुन छीले उसको पीसे। उधर पाकिस्तान में तो पता ही नहीं चलता था शाज़िया कब छीलती थी, कब पेस्ट बनाती थी, कब फ्रिज में रखती थी। कसम से बहुत बड़ी नेमत है। बहरहाल इधर आके फिर दिल से एक ही दुआ निकलती है, या अल्लाह पाक सेहत देना, हिम्मत देना, स्ट्रेंथ देना कि काम कर सकें, और काम देना, गम ना देना। काम काम अच्छे होते हैं, गम अच्छे नहीं होते। सेहत देना या अल्लाह पाक, ताकि ये सारे काम कुम जो है ना हम कर सकें। ये मेरी बेटी अपने लिए बॉक्स लेके आई थी पोनियाँ शोनियाँ डालने के लिए, अपनी चीज़ें मीज़ें, और मैंने जो है ना उससे चुरा ली और अपने मसाले मसूले डाल लिए। मैंने कहा चलो मैं फ़िलहाल गुजारा करती हूँ। अच्छा जनाब, ये अब मसाले मसूले आप देख रहे हैं मैं किस तरह चिकन पुलाव बनाती हूँ। चिकन पुलाव बन रहा है जनाब। इधर जो है ना ये इलेक्ट्रिक का चूल्हा, यकीन करो यार ज़रा मज़ा नहीं आ रहा है इस चूल्हे पे खाना पकाने का। पता ही नहीं चलता, एक सेकंड में खाना जल जाता है, और अभी देखो तो पक रहा होता है, अगले ही मिनट देखो तो जल जाता है। इतनी तेज़ इसकी हीट होती है, इसको बड़ा मेंटेन करना पड़ता है इस हीट को ना। ये चिकन पुलाव में मैं थोड़ा सा बिरयानी मसाला भी डाल रही हूँ ताकि थोड़ा चटपटा सा बने और साथ किसी सालन की ज़रूरत ना पड़े, समझा करो ना। अब यहाँ तो हर वक्त मैं इस चीज़ के रास्ते ढूंढती रहती हूँ
कि कसम से काम जो है ना वो कम से कम हो है। एक गिलास में जो है वो पानी पी रहे होते हैं, एक गिलास में जूस पी रहे होते हैं, और दूसरे गिलास में मैं कहती हूँ कि भाई इसी गिलास में पानी पी लो, इसी गिलास में जूस पी लो। और जो है ना हस्बैंड बेचारे मेरे बड़े परेशान हैं, साथ दे रहे हैं, तो अल्लाह ताला उनको खुश रखे मेरे साथ। बेचारे कुछ बोलते तो नहीं है, उन्हें भी पता बेगम जो है वो मेरी जो आदत है उसको काम वालियों की, उधर तो काम वालियों को ऐसा मैं लताड़ती थी, ये क्या कर दिया, वो क्या कर, अब समझ आइए जनाब। ये भी डिश वॉशर से बर्तन निकाल के धुले हुए मैंने, अब इनको सबको मैंने टैबलेट में, वही तो मैं कह रही हूँ कि अल्लाह ताला वसीले पैदा करते हैं जान। ये जोड़ना भी इतना भारी और मुश्किल लगता है ना कि मैं कसम से कहती हूँ तो ये मुझे बर्तन कैबिनेट में रख दे यार, लेकिन कोई भी नहीं होता, सारा खुद ही करना पड़ता है। तो बड़ी याद आती है अम्मी से, काम वाली को पार्सल करके इधर भिजवा दे। मैं कहनी हाँ ज़िंदगी आसान तो जन्नत हो जाए अगर अमेरिका में ना आपके पास कोई काम वाली हो और आप आराम से शहनशाह की तरफ बैठ के ऑर्डर करें। मेरे हस्बैंड ने मुझसे वादा किया कि मैं तुम्हें टेस्ला का रिमोट लेती हूँ। अब देखो वो वादे कब पूरे होते हैं और कब जो है ना वो ज़िंदगी में आते हैं बातें। बाहर ये पानी जो है वो फरलाटियाँ मार रहा है, मैंने कहा इसको ऊपर ढकना दे दूँ, इससे पहले कि मेरा चूल्हा गंदा हो जाए और फिर मुझे चूल्हा भी साफ़ करना पड़े, इसलिए मैंने फटाफट ढकना दे दिया ताकि मेरा काम जो है ना वो ना बढ़े। जितना काम आप खिलाएँगे उतना ही आपको करना पड़ेगा, जितना काम आप समेट के करेंगे उतने ही आप बेगाम रहेंगे, ठीक है। बहरहाल ये मेरी बड़ी बाजी ब्लॉग देख रही होगी, ये ख़ास तौर पर मैं उनके लिए ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि वो बेचारी जो है ना मुझे कहती थी कि तुम ब्लॉग चढ़ाओ देख लें। वो जब इंश्योरेंस हो जाए आपकी बहन जो है ना वो किस हाल में, इतने बड़े बड़े मेडिकल, हाँ इतने बड़े बड़े मेडिकल सिटी बनी हुई है, हम उसमें जाते होते थे कि बंदा कहता था क्योंकि हम इसको अलग फीस दें फिर बड़े वो हॉस्पिटल में भेजेगी कि बड़े हॉस्पिटल में जाके चेक करवाएं, उसकी अलग फीस टटे कूद। हाय वे मेरे रब्बा, ए हली गंद पिया होया, ए मैं समेटना है नाजरीन। ए वेखो हुण मैं चावल एदे पा देते ने, चावल के अंदर चमचे हिलाने के लिए भी आपको एक हिम्मत की ज़रूरत है, ठीक है। कि इसके अंदर अब मैंने कितनी दफ़ा चमचा चलाना ये भी मैंने काउंट करना है क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। अभी मैंने बर्तन धोने हैं, अपना आइलैंड सारा साफ़ करना है। अभी तो मैंने ये रायता बनाना शुरू कर दिया। इधर देखें जी दही कितना महज़ब तरीके से आता है डब्बों में, उधर तो थैलियों में डाल के आपके मुंह पे मारते हैं दही। इधर देखें डब्बे में आता है आपका दही। रायता मैंने तैयारी पूरी कर ली इसकी। दही में मैंने हरी चटनी, नमक, मिर्च और ज़ीरा डाला, पानी डाला। इसके अंदर फिर मैं वो खीरा, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च डाल दूँगी। यहाँ का दही इतना थिक है, आपके सामने मैंने कितना ज़्यादा पानी डाला है। ये जो मिक्सर है ये हिल ही नहीं रहा, देखें इसको मैं चलाने की कोशिश कर रही हूँ, इतना मैंने पानी डाला फिर भी इतना थिक है ये दही। ये देखो तो पाकिस्तान तो दही घट तो लस्सी ज़्यादा आती, मैं कहनी घर आंदे वो जो दही है ना वो लस्सी बन जाता है ना। चलो बहरहाल यहाँ पे अब मैंने जो है ना वो डाल दिए हैं टमाटर, प्याज, खीरा। इसको अब मैं अच्छे तरीके से रला मिला के तो मैंने रख दिया फटाफट ना। अब देखो मैंने सारा किचन भी साफ़ कर लिया, सारी शेल्फ़ें भी साफ़ कर ली। कितनी सुगड़ हो गई हूँ ना मैं आखिरकार। अमेरिका आके बेटा होना पड़ता है आपको सुगड़, ठीक है। ये जी आज जुम्मा भी था, सुबह सुबह मैंने खाना बना लिया। हम आ गए हैं जी दोपहर को खाना शाना बना के, मैंने कहा नमाज़ पढ़ के आके तो फिर हम खाना खाएंगे। जुम्मे का दिन है और चेक करें यहाँ पर कितनी ज़्यादा धूप निकली हुई है। पाकिस्तानी जो होते हैं ना जब बारिश होती है ना तो कीड़े मकोड़ों की तरह बाहर निकल आते हैं कि बड़ा अच्छा मौसम है, बड़ा अच्छा मौसम है। यहाँ अमेरिकन जो है ना वो खुश होते हैं सनी डे पे कि भाई जिस दिन सन निकला हो और गरम गरम मौसम हो। यहाँ मेरे हबी जान कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं, सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। ये पहला जुम्मा, अभी हम मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। पार्किंग क्योंकि लोग बहुत आए होते हैं जुम्मे वाले दिन तो पार्किंग थोड़ी हमें ना दूर मिली है। हाँ
इस दरमियान में सारी ग्रीनरी है, जंगल है। चलें अब अंदर मस्जिद में जाके फिर मैं कैमरा ऑन करती हूँ। भाई हम एंटर होने लगे हैं मस्जिद में, बंद किया हुआ है, दूसरे दरवाजे से जाते हैं। सारी गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी हैं जुम्मे के लिए। यहाँ पर मैं नमाज़ पढ़ के कुरान पाक पढ़ रही थी मस्जिद में बैठ के, बहुत सुकून मिला। यहाँ पर औरतें अभी कुछ नवाफिल वगैरह पढ़ रही हैं। बहुत रूहानियत महसूस हुई मस्जिद में आके। यकीन करो यार कि दिल खुश हो गया कि हम, शुक्र है मस्जिद के पास हमारा घर है और इस गैर मुल्क में भी हमारे पास मस्जिद है और हम जो है वो इस्लाम के इतने करीब हैं। गाड़ियाँ चेक करो जनाब, जान लेवा गड्डियाँ। तो मैं कहनी हाँ टेस्ला जैड़ी है ना, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖ के वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ खुश होंदे सी। अच्छा, कुर्बानी भी है, कुर्बानी भी कर सकते हैं इधर फिर। दैट्स गुड। और घर जाके देखते हैं। हाँ चलो। लॉलीपॉप भी दिया ना। अच्छा मुझे भी दिया, अभी मेरे हस्बैंड जी ने मेरे लिए भी लिया, ये देखिए। तो ये सूरत हाल है जनाब। अब हम हो गए हैं फारिग। घर पे बच्चों को छोड़ के आए हुए थे तो हमने कहा चलो फटाफट घर की तरफ वापस चलते हैं। ये मैं आपको वापसी का मंज़र दिखा रही हूँ। लोग अब सारे जुम्मे की नमाज़ पढ़ के घर जा रहे हैं। आज यहाँ पर एक गेट टुगेदर भी है मुसलमानों की, बर्गर एंड शेक के नाम से। यहाँ पे जितने भी मुसलमान वेंडर हैं वो यहाँ पे स्टॉल लगाएंगे आज असर के टाइम। तो कोशिश तो है कि हम लोग आएँ, लेट्स सी कि क्या सूरत हाल है, हम आ पाते हैं कि नहीं आ पाते। चेक करें यार, इतने तरीके से यहाँ पर सबने जो वॉलंटियरली काम करते हैं लड़के मस्जिद में, उन जब हम आए तो उन्होंने हमारी गाड़ी पार्क करवाई। सारी इन्होंने तरतीब से गाड़ियाँ पार्क कराई होती हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती गाड़ी पार्क करने की। तो आराम से अब सब लोग अपनी अपनी जगह से जा रहे हैं, निकल रहे हैं। कोई रश नहीं है, कोई हॉर्न नहीं है, किसी को जल्दी नहीं है, कोई फ्रस्ट्रेटेड नहीं है। तो ये जो होता है ना, वाकई के इंसान दूसरे मुल्क में आके ना अल्लाह ताला के बहुत नज़दीक आ जाता है, अल्लाह ताला के बहुत करीब आ जाता है। क्योंकि मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान से ज़्यादा अमेरिका के जो मुसलमान हैं ना, वो पक्के मुसलमान हैं, सच्चे मुसलमान हैं। औरतों ने बाकायदा सर पे हिजाब लिए होते हैं और बाकायदगी से मस्जिदें भरी होती हैं, क्योंकि यहाँ पर औरतें भी मस्जिदों में आती हैं। तो बहुत अच्छा लगा फ़र्स्ट टाइम मस्जिद में जुम्मा पढ़ के ना। चलें जी, अब हम लोग हो गए फ़ारिग नमाज़ पढ़ के, खाना खा के। तो मेरे हबी जान ना मुझे कहते हैं, मेरी जान जो है ना वो डिफेंस में रहने की आती है। तो फिर डिफेंस था ना ब्रो, तो वो तो मैं बहुत मिस करती हूँ ना। तो मेरे हबी जान कहते हैं कि चलो मैं इधर भी अपनी बेगम जान को ना कोई परेशानी ना होने दूँ, कोई टेंशन ना लेने दूँ कि वो मिस करे पीछे पाकिस्तान को, कि पाकिस्तान में तो ऐसे था वैसे था। इनकी कोशिश यही होती है कि मुझे रोज़ कहीं ना कहीं ले जाते हैं ताकि मेरा दिल बहल जाए। यार कुड़ियों, मेरा दिल नहीं लग रहा इधर ना, अमेरिका में ना मेरा बिल्कुल दिल नहीं लग रहा, समझ नहीं आ रही क्या करूं। तो फिर आज हमने प्लान किया कि हम ना चलते हैं लेक पे, लेकिन हम ना खाना खाते खाते लेट हो गए। यहाँ पे ये मसला है कुड़ियों पतुड़ियों के 8 बजे जो है ना वो सब कुछ बंद हो जाता है। आवारा गर्द लोग जो रात को निकलते थे लाहौर में लेट नाइट घूमना फिरना खाना खाना, वो गया जी, वो मज़े गई। अब 8 बजे से पहले पहले जो तुसी मस्ती करनी कर लो, नहीं तो फिर शिकायत ना करना कि भाई सानू दसिया नहीं। 8 बजे जो है वो हमारे पहुँचते पहुँचते ही 7:30 हो गए, सनसेट हो रहा था। और जब हमने देखा गूगल पे तो वो जो लेक के स्पॉट होते हैं ना, जहाँ पे बाकायदा बेंचेस और बारबेक्यू की ग्रिलें लगी होती हैं, कैंपिंग साइड होती है, जहाँ पर बीच बना होता है छोटा सा लेक का, तो वो बंद हो गया था। 8 बज गए थे। तो हमने कहा चलो अब इतने दूर आए हैं तो लेक तो देखे ना थोड़ी बहुत उधर के। तो बहरहाल ये देखो, ये लेक के पास जो है वो सारे घर घुर बने हुए हैं। इतनी खूबसूरत ये ड्राइव थी ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। अंग अंग जो है ना वो मेरा खुश हो गया। और अल्लाह ताला की हम तारीफ़ें कि देखो इन्होंने बंद कर दिया। आगे स्पॉट बने हुए थे तो उन्होंने कहा कि नहीं अब लेट हो गया, अब आप लोग वापस जाएँ। तो बहरहाल हम पाकिस्तानी हम कहाँ जो हैं वो टलने वाले। हमने कहा असी हुण आए हैं तो वेख के ही जावांगे, कोई है सानू रोकण वाला तो रोक ले फिर है।
अच्छा बहरहाल जनाब, यहाँ पे जो है हम लेक के पास से गुज़र रहे हैं और इतना ख़ास कोई हमने टाइम नहीं गुजारा क्योंकि लेट बहुत हो गया था और घर से हम दूर गए हुए थे काफ़ी। तो ये देखो अब सनसेट हो रहा है, इतना खूबसूरत ये ड्राइव थी ना, मैं आपको क्या बताऊँ। बहरहाल एक रास्ता हमें नज़र आया जहाँ पे एक दो फैमिलीज़ बैठी हुई थी, मौजा मस्तियाँ मार रही सी। असी क्या कि चलो अस्सी भी पीछे ना रह जाइए किधरे हैं। तो जल्दी से हम लोग इस रास्ते से नीचे उतरे। तो नीचे उतरे तो यहाँ पर ना ये लेक के साथ ना 2 कालियाँ बैठी हुई थी और एक फैमिली आई हुई थी बच्चों के साथ। मैं क्या चलो कालियाँ दे बहाने कालियाँ का भी नज़ारा कर लेने ते पानी भी वेख लेने। कालियाँ जड़ियाँ ने ना अल्लाह माफ़ करे कोई बहुत ही ज़्यादा कालियाँ होंदियां ने ते वेख के ना बंदे नूं मैं कहनी अल्लाह दी मखलूक है, कुछ कहना तो नहीं चाहिए लेकिन चलो। ये देखो जनाब, ये है जी लवॉन लेक, टेक्सास में है ये, डैलस में लेवॉन लेक के नाम से है और बहुत ही खूबसूरत ये लेक थी ना। तो लेकिन ये था कि हम लेट हो गए थे और काफ़ी, ये तो लेक लग ही नहीं रही थी ना, ये तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई रिवर है इतना बड़ा ना। बच्चे भी मेरे कह रहे थे कि मम्मा ये कहाँ से लेक लग रही है। तो बहरहाल हमने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया यहाँ पे, तो बच्चों का साथ था, हमने बस आधा घंटा गुजारा और लेक के नज़ारे शज़ारे किए। लेकिन मैं आपको बताऊँ लेक से ज़्यादा जो हमने ड्राइव की ना यहाँ पर, तो सामने नज़ारे देखो जी, किस तरह की कौम है ये, ना किसी की फ़िक्र ना किसी की परवाह कि लोग क्या कहेंगे क्या बात करेंगे। मैं कहती हूँ एक ये लोग बस कलमा पढ़ लेना तो इनसे अच्छा मुसलमान कोई नहीं। ड्रेसिंग तो चलो इनका कल्चर है जो भी है, ये लोग इस चीज़ को कुछ समझते ही नहीं है, नॉर्मल समझते हैं। लेकिन आप यकीन करो इतने ईमानदार, इतने बड़े दिल वाले कि मैं ना गई ग्रोसरी स्टोर में, तो मैंने ना वहाँ से मेरे बेटे ने ली आइसक्रीम ना, तो उसके खाते खाते ना आइसक्रीम गिर गई। तो वो जिसने जिसने इसको आइसक्रीम दी थी, बिल किया था, वो देख रही थी। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, मैं इसको नई दे देती हूँ विदाउट एनी मनी, यानी दोबारा उसने चार्ज ही नहीं किया। तो ये बात बताने का मकसद ये है कि जिन कौमों के जो हैं वो दिल साफ़ होते हैं, दिल फराख होते हैं, उनको अल्लाह ताला बहुत कामयाबी देते हैं। बाकी जो इनका मज़हब है, अहले किताब है, वो अल्लाह ताला के काम है कि कौन अल्लाह ताला के कितने करीब है, ये हम लोग फ़ैसला नहीं कर सकते, हमारी औकात ही क्या है। तो बहरहाल ये देखें, ये इसकी ड्राइव थी जब हम घर वापस जा रहे थे। दोनों तरफ वही लेक है जो फैली हुई है चारों तरफ ना, ये लेक फैली हुई है और लेक के ऊपर ये ब्रिज बना हुआ है ना। इस कदर खूबसूरत मंज़र था कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो बहरहाल इसके बाद फिर हम घर चले गए, बहुत थकावट हुई हुई थी और घर जाके फिर हम लोगों ने थोड़ा बहुत कुछ खाया पिया और फिर हम लोग सो गए। उम्मीद है इतने दिनों के बाद कुड़ियों पतुड़ियों मैंने व्लॉग बनाया है, आपको अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करना है। अमेरिका में बैठ के मुझे महसूस नहीं होने देना तुसी कि यार। तो आप लोगों ने एंड तक व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब